घर परिवार की सुरक्षा एवं सुख शांति के लिए भारतीय परंपराओं में ऐसे कई व्रत उपवास है जिनका पालन महिलाएं श्रद्धा भाव से करती हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उपवास प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसे अहोई अष्टमी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। कहते हैं कि जो माताएं इस दिन सच्चे मन से अहोई माता की पूजा करती है, उनके बच्चों की रक्षा स्वयं माता पार्वती करती है। साथ ही जिस दाम्पत्य को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, यदि वह पति पत्नी अहोई अष्टमी की रात 12 बजे एक साथ राधा कुंड में स्नान करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले रास्ते में स्थित है राधा कुंड। वैसे तो अहोई अष्टमी का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है, लेकिन विशेष तौर पर अहोई अष्टमी की रात 12 बजे अगर इस कुंड में स्नान किया जाए तो राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। इस कुंड के महत्व के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जिसके मुताबिक एक बार अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। लेकिन राधा रानी ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने जब अरिष्टासुर का वध किया तब वह गौवंश के रूप में था, इसलिए उन्हें गौवंश हत्या का पाप लगा है। तब इस पाप से मुक्ति का उपाय करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड, जिसका नाम श्याम कुंड था, उसे खोदा और उसमें स्नान किया। तब ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री राधा रानी ने भी श्याम कुंड के बगल में अपने कंगन से एक और कुंड खोदा और उसी का नाम राधा कुंड पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड में भी स्नान किया। कहते हैं स्नान करने के बाद राधा जी और श्री कृष्ण ने वहाँ महारास रचाया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को वरदान मांगने को कहा। तब राधा जी ने कहा कि जो भी इस तिथि को राधा कुंड में स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने यही वरदान राधा जी को दिया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी ही थी। यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए राधा कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो आपको यह विधि जरूर पता होनी चाहिए। इस पूजा की शुरुआत अहोई अष्टमी की रात को श्री राधा कुंड के पास दिया जलाकर राधा रानी की आरती करने से होती है। राधा रानी की पूजा करके उनको प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो। तत्पश्चात आप ठीक 12 बजे अपने जीवन साथी के साथ राधा कुंड में स्नान करें और स्नान करने के बाद सीताफल दान करें। परंपरा के अनुसार जिस दंपति की इच्छा पूरी हो जाती है, वह अपनी संतान के साथ वापस इस कुंड में स्नान करने और भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की पूजा करने जरूर आते हैं। इस कुंड की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर मन में सच्ची भावना रखकर कोई दंपत्ति इस कुंड में स्नान करने आती है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।